अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 6:45 हो रहे हैं। तो कौन सा तीर मारा? ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? अभी भी उठा हूँ, बस नमाज पढ़ने लगा हूँ। नमाज पढ़ के फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK MWK व्लॉग्स। तो आइए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। कुछ नए एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ आपके साथ, तो बने रहें मेरे साथ। नमाज तो पढ़ ली, अब सोचा थोड़ा बाहर टहल लिया जाए। तो टहलते हैं, खुद भी टहलता हूँ, आपको भी टहलाता हूँ और अपने मंजाकोट का सुबह सुबह व्यू दिखाता हूँ आपको कि मंजाकोट सुबह सुबह कैसा लगता है। तो अभी देर उनकी छाई है थोड़ी, बट फिर भी चेक इट आउट। मेरे घर से कुछ ऐसा व्यू है, इतना खास नहीं है बट ठीक है जैसा भी है। वी लव अवर मंजाकोट। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं आपसे किसी मकसद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आज फिर एक छोटा सा प्लान बन गया है। मैं अभी थोड़ा बैठा हुआ था, स्टडी कर रहा था, तो मम्मा बोलते कि अम्मी जी बोलते कि नानी के घर चलना है, नानी को देखने चलना है। तो मैंने बोला चलो भाई, नानी का दीदार हो जाएगा, इससे अच्छा हो गया है। तो बस अभी फ़िलहाल रेडी होना है, थोड़ा फ्रेश होने लगा हूँ। फ्रेश होके रेडी होके फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। रेडी होने के बाद मिलता हूँ आपसे, बाय। फ़िलहाल फ्रेश हो चुका हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, बस फ्रेश ही हूँ, तो और कुछ नहीं सोचना। तो मिलता हूँ बस आपको रेडी होकर। तो अभी फ़िलहाल बाहर तो बारिश ही हो गई, रेडी होने वाला था बट अभी थोड़ा डिले हो गया प्रोग्राम, तो बैठूँ बस मैं कि थोड़ी बारिश रुकी तो फिर रेडी होता हूँ। तो फिलहाल मोइज़ा बैठी है गोद में, चिल कर रही है। मोइज़ा, ए तो खाता है मुझे? मोइज़ा, खाऊंगा तुझे, मैं खाऊंगा। ठीक है, फिर अगर ये नानी जी के घर, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो फिलहाल रेडी हो चुका हूँ मैं, गेटअप कर लिए, अब बस निकलने की तैयारी में हूँ। तो बस यही कुछ है जो है। फिलहाल मोइज़ा को फीड डालनी है, बस उसको फीड डाल लूँ। मोइज़ा इधर आ जा। रुक ना, मोइज़ा क्या कर रही है? मुझे कुछ इसके ड्रामे ले उधर खा तो खा। तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, अभी बारिश हो रही है भाई, बारिश, कोहरा ही कोहरा। देखते हैं फिर क्या बनता है क्या नहीं। आप बने रहें ब्लॉग में, देखा जाएगा आगे जो भी होगा। मिलता हूँ सीधा आपको गाड़ी में, तब तक के लिए बाय। तो फिलहाल निकल चुके हैं, बहुत बारिश थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी, बड़ी मुश्किल से मैं नीचे पहुंचा। जैकेट लगाया था, जैकेट तो सारा भीग गया। तो अभी निकल चुके हैं। फिलहाल छोटे भाई को दी हुई है ड्राइव करने के लिए, तो वही ड्राइव कर रहा है, मैं कि मैं चिल करता हूँ। तो अब आगे ही मुलाकात करते हैं आपसे। फिलहाल बारिश चल रही है जोरों के साथ। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं आपसे। ये क्या है?
कुछ ऐसा सीन है कि कटारमल पहुंचे हैं, मतलब कटारमल से जा रहे हैं। अभी राजौरी लगभग 8-10 किलोमीटर है यहाँ से। तो ऐसे ख्याल आया मुझे अभी, एक छोटी सी बात थी जो शेयर करनी थी आपसे, कि जैसे मैंने अपने घर में ना जो कैट रखी हुई है वो वाइल्ड कैट है, जिसको हम देसी बिल्ली भी बोलते हैं अपने। तो मुझे वाइल्ड एनिमल से ना यानी बड़ा वो है, बड़ा शौक है मुझे पालतू जानवरों का, हर एक वाइल्ड एनिमल जो भी हो गया। अच्छा, तो मैंने पहले भी पेट रखा हुआ था, ये नहीं कि अभी रखा है मैंने। पहले डॉग रखा हुआ था, अमेरिकन पिटबुल था वो, तो ऑस्कर था, उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरा बड़ा मन हुआ कि वो और लाऊं, बट एज अ मुस्लिम हम जो डॉग्स है ना घर के अंदर नहीं रख सकते। तो फिर ये हुआ कि फिर मैं जी पर्शियन लाऊंगा, पर्शियन कैट। फिर एक दिन अचानक ऐसे ही आ रहा था, मैं जम्मू से वापस आया, तो नीचे बाजार पहुंचा तो ये बच्चा ऐसे ही घूम रहा था। तो एक भैया बोलते कि ये एक किसी ड्राइवर ने इसकी माँ को कुछ दिया। तो फिर मैं छोटा सा बच्चा था, उसको ले आया घर अपने। तो फिर उसको बस रहती है। आपको यही सजेशन दूंगा, अगर कोई पेट रखना चाहता है ना घर के अंदर, तो बिल्ली से ना अच्छा और कोई मतलब पालतू जानवर नहीं है जो घर के अंदर रख सके आप। क्योंकि एक तो इसकी इजाजत भी है, इस्लाम में भी इजाजत है, और है भी बहुत खूबसूरत जानवर। इसको रखोगे तो फायदा ही फायदा मिलेगा। अच्छा, तो कई लोग बोलते हैं यार पर्शियन लेनी चाहिए, ये है वो है, बट पर्शियन भी रखो भाई, जो रखना चाहता है रखो, बेबी जो भी रखो। बट अगर आप एक पर्शियन ला रहे हो, आपके घर के पास 12 बच्चे घूम रहे हैं ना छोटे छोटे, तो बेस्ट ये है कि उनको अडॉप्ट कर लो आप, तो वो तो सबसे बेस्ट है। बात तो सही है। तो बाकी बिल्ली तो बिल्ली ही है, चाहे पर्शियन हो चाहे वाइल्ड हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। वो जो वाइल्ड है घर में जब रखोगे उसको अपने साथ, तो बिल्कुल वैसी बन जाएगी। इवन कि वो ज्यादा प्लेबल होती है, ज्यादा मतलब एक्टिव होती है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हद से ज्यादा होती है। ये दूसरी तो जो ब्रीड वाली होती है ना, अपनी हो गई ये पर्शियन हो गई या कोई भी हो गई ब्रीड वाली, वो थोड़ी ऐसे लेजी सी होती है, बट ये बहुत एनर्जेटिक होती है भाई, कसम से। रखो एक बार आप, तो अगर कोई रखना चाहे तो बिल्कुल रख सकता है, घर के अंदर रख सकता है। अच्छा जानवर है, हमारे नबी ने इजाजत दी है। तो बस यही छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैं बताना चाहता था। मैंने सोचा मैं चलो वेले बैठे हुए हैं तो मैं ज्ञान पेला जाए थोड़ा, तो मैं चलो ज्ञान पेलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको आगे। तो फिलहाल अभी पहुंचे हैं वर्कशॉप के पुल पे। हम भी बोल रहे हैं कि थोड़ी गैस निकलवा ले। पैसा ही पैसा होगा। गैस वाले बंदे हैं भाई हमारे पास, तो है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। गैस निकलवाते हैं। भैया एटीएम नहीं चल रहा क्या? नहीं चल रहा? तो इसको बोलते हैं तगड़ी बच्ची, एटीएम नहीं चल। गाड़ी की भी ब्रांड बजी है अच्छी खासी। एटीएम भी नहीं चल रहा। मिलते हैं आगे आपसे अब।
माशाल्लाह रोड की कंडीशन इतनी सही है कि क्या वो बताऊं मैं आपको, स्वाद ही आ जाता है। ये थना मंडी साइड जाओ ना जब, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक ठीक हो गई है, बट फिर भी चेक करवाता हूँ मैं आपको, चेक कीजिए जरा। गजब टूबीबाज आदमी। वाह जी वाह, मोदी सरकार जिंदाबाद। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अपनी जुबान में बोलते हैं ना कस्सी, ओह भाई कस्सी वाला हिसाब है। मजा आया। तो कुछ ऐसा सीन है, अभी जा ही रहे हैं बस आहिस्ता आहिस्ता। मिलते हैं फिर आपको आगे पहुंच के, वहां पे बातचीत करते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय बोल सकता हूँ और क्या बोलूं, टेक केयर। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। ये अपने मियाँ बशीर साहब जो नाना साई हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। ये इस घर में रहते हैं वो। तो बड़े माने हुए, बहुत मानी हुई हस्ती हैं। और ये आगे ज़ियारत शरीफ, ये भी काफी मकबूल ज़ियारत है। ठीक है, फिर सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए। फाइनली नानी जी के घर पहुंच चुके हैं, मतलब अभी गाड़ी में ही हैं बट पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं अंदर, नानी जी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं उनसे, बातें करते हैं। तो मेरी यही दुआ है कि जिनकी नानी है, नानी जी मेरी, और जिनकी जिंदा हैं अल्लाह उनको उनकी लंबी उम्र अता फरमाए उनको, और जिनकी नहीं है उनकी मगफिरत फरमाए अल्लाह, उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। यही दुआ है मेरी। बुजुर्ग भी रौनक होते हैं, जैसे छोटे रौनक होते हैं वैसे बुजुर्ग भी रौनक होते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको बाद में, तब तक के लिए टेक केयर। तो ये पहुंच गए हम अपनी नानी जी के घर। तो ये रहा नानी जी का प्यारा सा घर। अब आपसे बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। इतनी बारिश है कसम से। अभी घर नानी जी का बिल्कुल पास में, गाड़ी अंदर लगती है, बट फिर भी भीग गया मैं। नानी जी को देख लिया, अच्छा लगा, बातें की।
बहुत अच्छा लगा। अब निकलने लगे हैं। अब एक खाला जी मासी बुला रहे हैं, अब उनके घर जाना है, तो उनसे मिलके उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। और अभी फ़िलहाल खाला जी के घर बैठे हुए हैं, अपनी मासी के घर। बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिला। तो आपको चेक करवाता हूँ जहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ। ये पुराना घर है खाला जी का, बट क्या सुकून है इसमें। चेक दिस गाइस। पहले ज़माने के पहले कच्चे हाउस ऐसे हुआ करते थे, माशाल्लाह। आप में से कहीं उन्हें देखे होंगे, बट जिन्हें नहीं देखे होंगे उनके लिए एक नई चीज़ होगी ये। तो मिलते हैं अभी, बस थोड़ी देर तक यहाँ से निकल जाएंगे, फिर आगे मिलते हैं। थोड़ी मेरी भी वॉइस डिम हो गई है, सर्दी लगी है एक्चुअली। जैकेट भी थोड़ा गिल्ला हो गया था इसलिए उतार दिया। तो मिलते हैं आगे आप आपको, तब तक के लिए टेक केयर। सो फाइनली जस्ट अभी मासी जी के घर से फ्री होकर ऊपर गाड़ी के पास पहुंचा हूँ अभी। तो क्या ही बताऊँ आपको, वेट गाड़ी में बैठ लेते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। पहली बात तो ये है कि सर्दी आज बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात ये अभी फ्री हुआ हूँ, जस्ट अभी ऊपर पहुँचा हूँ, खाना वाना खा लिया। मासी वैसे सभी की अच्छी होती हैं, दिल की भी, नीयत की भी, बट मेरी ये जो मासी हैं कि एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि ये दिल के बहुत अमीर हैं। आपके भी होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके नहीं होंगे, बट ये दिल के इतने अमीर हैं कि इन जैसा ना, मेरी ये जो खाला है इनकी फैमिली जैसा मैंने दिल का अमीर शायद ही और कोई देखा हो। तो अल्लाह पाक इन्हें लंबी ज़िंदगी अता करें। हर किसी के रिश्तेदारों की लंबी ज़िंदगी, हर किसी के रिश्तेदारों को अल्लाह लंबी ज़िंदगी अता करे। तो फ़िलहाल यही सिचुएशन है। अभी मैं तो पहुंच गया हूँ, मम्मा और छोटा भाई अभी आ रहे हैं नीचे से। अभी तो ड्राइविंग करने का मन भी नहीं कर रहा, मैं कि छोटे को बोलूँगा तू ले चल। अब देखते हैं, तो जब तक आते हैं तब तक मैं कि वेट ही करता हूँ। मैं ऊपर जल्दी आ गया इसलिए मैं कि गाड़ी में बैठूंगा, आराम से 2-4 बातें करूँगा आपके साथ। तो फिलहाल यही है जो कुछ है, बाकी आगे मिलते हैं आपके साथ। अगर कुछ और बताने के लिए हुआ, शेयर करने के लिए हुआ आपके साथ, तो बिना किसी झिझक के बिल्कुल शेयर करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अब अम्मी जी और कज़न मेरे दीदी हैं, वो गए हैं नानी जी से विदा लेने। अब मैं नानी जी के पास गया नहीं, इसलिए नहीं गया क्योंकि रात का वक्त है, और मुझे पता मेरी नानी जी है ना, वो मुझे रात को कहीं नहीं जाने देते। तो वो पीछे क्या पड़ जाते, वो जाने ही नहीं देते। तो फिर मैंने सोचा मैं गाड़ी में रुकता हूँ, बहाना मिल जाएगा एक। तो फिलहाल अम्मी जी और दीदी जाके मिलकर आए उनसे। तो बस अब निकलने लगा हूँ घर की तरफ। अब इंशाअल्लाह आपको सीधा घर में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर।
तो फिलहाल अभी हूँ मैं राजौरी बस स्टैंड, कुछ सामान लेना था ज़रूरी, ले लिया। अब बस गाड़ी की तरफ और मिलते हैं आपको अब सीधा मंजाकोट। तब तक के लिए टेक केयर। सो फाइनली मंजाकोट पहुँच चुके हैं, सही सलामत अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी जी, दीदी और छोटा भाई उनको ड्रॉप कर दिया है, घर की तरफ वो निकल गए हैं। मुझे एक अपना ख़ास बंदा मिल गया था तो मैं थोड़ा रुक गया। और बंदा क्या, भाई, अपना भाई। तो आपको मिलवाता हूँ, इंट्रोड्यूस करवाता हूँ भाई से। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो आप? बस बढ़िया। और क्या चल रहा है आजकल? आजकल कुछ नहीं, बस बिजनेस में। और जोर से बोलिए ना सर, आवाज़ आनी चाहिए। आजकल बस ये बिजनेस करते हैं, और क्या करेंगे। अच्छा जी, बिजनेस। और वो कुछ बिजनेस, कैसा बिजनेस? बिजनेस को है, उसका शोरूम खोला हुआ है। दादा why दादा why This is business. माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या कोई नई ताज़ी किया है सर? कुछ नहीं, बस दिन निकल रहे। अच्छा, सही है सर, सही है आपका। तो ये है अपने भाई बाबू राव, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उर्फ के अजाज खान। तो मेरे कज़न हैं ये, और बहुत अच्छे भाई हैं हम, मतलब चडी बडीज कह सकते हैं। तो फिलहाल बात इतनी सी है कि ये टट्टी किसने की है? पहुंच गए हैं सही सलामत। तो अब आपको आगे घर में ही मिलते हैं, गाड़ी शाड़ी पार्क करके, उसके बाद घर में पहुंच के फिर आपको मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। सो फाइनली गाइस, घर पहुंचा हूँ जस्ट अभी। बारिश थी, भाग कर आया हूँ, कुछ नहीं ना देख सकते हो आप, बट मज़ा भी काफ़ी आया आज। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग देखकर आप भी इंटरटेन होंगे। तो ये था आज का कुछ मेरा डेली का रूटीन ही कह सकते, मतलब जो भी कुछ था, जो कुछ आपने देखा यही था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और अपना ध्यान रखें। एंड आल्सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। और अगर ऐसा ही कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।